विद्यार्थी साथियों, आज हम जो डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट इंटर लेवल पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिस्कस किया। इसी के थ्रू जब आप कहते थे कि दोनों वैल्यू जब इक्वल और फाइनाइट होती थी तब आप कहते थे कि वो लिमिट की वैल्यू है। क्लियर? आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। क्लियर है? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन लिमिट L की तरफ अप्रोच करेगा जब x किसकी तरफ अप्रोच करेगा, पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट A की तरफ। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, इसे पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod fx minus L less than epsilon whenever mod x minus A less than delta। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है इसे मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट A है, x A की तरफ अप्रोच कर रहा है, x A की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसके पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो, या तो लेफ्ट से या राइट से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो x जैसे जैसे a के करीब पहुंचेगा, x जैसे जैसे a के करीब पहुंचेगा, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, आपका fx किसकी तरफ जा रहा है? सपोज ये fx है, fx सपोज l की तरफ जा रहा है, fx कहां को जा रहा है? l। दिस इज योर fx कहां को अप्रोच कर रहा है? l। तो जिस समय x a के बहुत नजदीक जा रहा है उस समय fx किससे नजदीक होना चाहिए? l के। ध्यान देने वाली बात है कि एप्सिलॉन और डेल्टा बहुत छोटी स्मॉल क्वांटिटी होती है, पर कैसे होती है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, कैसे होती है? पॉजिटिव। तो ये जो डेफिनेशन कहती है जिस समय x और a बहुत क्लोज है, यानी x और a के बीच की दूरी बहुत कम है, 0.00001, पॉजिटिव होना चाहिए, वेरी स्मॉल, उस समय fx और l के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। मॉड क्यों लगाया गया? क्योंकि डिस्टेंस के लिए या तो fx माइनस l या l माइनस fx हो सकता है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट आइदर फ्रॉम राइट, इसलिए मॉड लगाने से और जो डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? उससे लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट डिस्टेंस पे खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों? जी सर। तो डेफिनेशन क्लियर है? क्लियर हुआ? जी सर। अब बात आती है कि कौन सी डेफिनेशन कहाँ यूज की जाती है, कौन सी डेफिनेशन कहाँ यूज की जाती है। जो आपका कैलकुलेशन या इवैल्यूएशन के लिए आप यूज करेंगे वही डेफिनेशन यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इज इट क्लियर? और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो यूज की जाती है ये आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं पढ़ा होगा, एक यूज की जाती है प्रूफ करने में। कहाँ यूज होती है? प्रूफ करने में, कि शो दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, जहां पे आपको शो करना हो या प्रूफ करना हो। इज इट क्लियर? इसके क्या बेनिफिट होते हैं और क्या लॉसेस है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कैलकुलेशन करने में कई बार दिक्कत आती है, तो इवैल्यूएशन के लिए जो बेस्ट डेफिनेशन है वो कौन सी है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की जो डेफिनेशन आप इंटर लेवल तक करते आए हैं, तो दोनों की वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए, दोनों की वैल्यू यदि फाइनाइट और इक्वल है तो आप कहेंगे कि लिमिट ऑफ fx इज दिस। इज इट क्लियर? और इस डेफिनेशन को जो आप यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे? प्रूफ करने के लिए। ठीक है बच्चों?